जैसा जनता चाह रही है, चाहे बदलापुर की जनता हो, चाहे गोसाईगंज की जनता हो या कहीं की भी, माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ाएंगे। निषाद के बारे में एक कहावत कही जाती थी कभी गोरखपुर में, संजय निषाद हमारा चेला है। संजय निषाद 2011 से पहले संजय निषाद को कोई जानता नहीं था। यह व्यक्ति 25 जून 2011 को हमारे सर्व जनता पार्टी की सरकार में खुलेआम डकैती करके लूटा जा रहा है। वह अधिकार हमारे समाज का सुरक्षित रहे। लौटर राम निषाद सांसद विधायक बने या न बने, माननीय अखिलेश यादव जी हमको सुल्तानपुर से 3 बार कहे लौटर राम निषाद तुम जाओ, सुल्तानपुर में तुमसे बढ़िया कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल लोक बंधु लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इस समय जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, आपको पता होगा कि जो 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर देखा जाए तो 2 साल से कम भी वक्त अब रह गया है। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए निषादों या एक तरीके से पीडीए की बहुत बड़ी आवाज़ चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इनसे इस मुद्दे पे चर्चा होगी कि 2027 में जो निषाद बिरादरी है, निषाद समाज है, वो किसके तरफ ज़्यादा रुख करने वाला है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता है, लेकिन लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लोक बंधु चैनल को। इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करके जो है जनता तक आवाज पहुंचाने में मदद करें। अगर हम बात करें, लगातार आप क्षेत्र में जाते हैं, आप भी कहीं ना कहीं निषादों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि क्षेत्र में जब आप निषादों के बीच में जाते हैं तो उनकी बड़ी समस्याओं के तौर पे आप कितना देखते हैं और क्या समस्याएं हैं उनकी, और दूसरी चीज कि आपको लोग अपना नेता क्यों मानेंगे और आप पर क्यों भरोसा करके 27 में। देखिए, लौटन राम निषाद 1992 में एक संकल्प लिया था कि मैं जान दे दूंगा उस कौम के लिए जिस कौम में मेरा जन्म हुआ। लेकिन चौधरी लौटन राम निषाद निजी स्वार्थ में अपने समाज को जो है कि झूठा सपना दिखाकर उनके कंधे पर सवार होकर चंदाखोरी करके अपना घर परिवार बढ़ाने का, अपनी जेब भरने का काम नहीं करेगा। और संजय निषाद के बारे में एक कहावत कही जाती थी कभी गोरखपुर में, संजय निषाद हमारा चेला है समझो। तो हम 2011 में हमारी निषाद ज्योति पत्रिका का सहारा लेकर के हमारे नेटवर्क का और हमारे राष्ट्रीय निषाद संघ के पदाधिकारियों को जो है झांसे में लेकर के या अपने परिवार की दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। तो संजय निषाद 2011 से पहले संजय निषाद को कोई जानता नहीं था। यह व्यक्ति 25 जून 2011 को हमारे शरण में आया। लेकिन जो कहावत कही जाती थी कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं, तो आज समाज जो है संजय निषाद के बारे में जो कहावत थी उसे सही साबित कर रहा है। और आज मैं जब क्षेत्रों में जा रहा हूँ, पूरी निषाद पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम अपने को जो है संजय निषाद से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। संजय निषाद ने हम लोगों को झूठा सपना दिखा करके, निषाद राज लाने का सपना दिखाकर, अधिकार दिलाने का सपना दिखा करके समाज को गुमराह करने का काम किया। और जो निषादों का अधिकार था, चाहे वो नेताजी ने 1994 में 3 बरस के लिए बालू मरंग खनन का पट्टा का अधिकार निषाद समाज और उनकी मजदूरी सहकारी समितियों को दिए थे, चाहे 10 बरस के लिए मत्स्य पालन के लिए जो है जलाशय का, मीनाशय का, पोखरा का, गढ़ही का, गढ़ा का जो है 10 वर्षीय पट्टा देने का अधिकार दिए थे। वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सार्वजनिक करके जो है खुली नीलामी करके वह माफियाओं के हाथों नीलाम कर दिया गया। और संजय निषाद अब तो हदें पार करते हुए जो नदियां मां गंगा सहित तमाम प्रदेश की नदियां हैं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में बंटवारा करके नदियों को भी मत्स्य खेत शिकार माही के लिए नीलाम करने का शासनादेश किया है। यानी निषादों का जो अधिकार था उसे संजय निषाद खत्म करने का और जो सपना दिखाया था उस पर पूरी तरह से जो है कि फेल होने का काम किया है। और संजय निषाद एक हत्यारा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी इसकी कमजोर नस को जानती है। यह 7 जून 2015 को चर्चा में आने के लिए, जब यह राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद चलाता था, पार्टी नहीं चलाता था, तो कसरवल में सहजनवा के पास गोरखपुर में है, वहां पर इटावा दलीपुर मरैया का एक लड़का था अखिलेश निषाद, उसकी हत्या कराने का यह काम किया। और उसके परिवार की मदद के नाम पर चंदाखोरी करके मदद में अपने खाते में मंगा करके उस परिवार के साथ जो है कि दगाबाजी कराबाजी करने का काम किया। 1 रुपया नहीं दिया। तो संजय निषाद जैसा व्यक्ति जो कि मरे हुए लड़के के परिवार की मदद के लिए समाज के लोगों ने चंदा दिया, उस चंदे को भी हड़प खाया, तो ऐसा व्यक्ति कफनचोर होता है। और 2021 में हम लोग जो है मुकेश सहनी और लौटर राम निषाद मिलकर के 18 जिलों में 35-35 फुट ऊंची फूलन देवी की प्रतिमा लगाने जा रहे थे। संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ से मिलकर के
फूलन देवी की प्रतिमा लगवाने नहीं दिया। अखिलेश यादव जी ने 2013 में निषाद समाज को मान सम्मान पहचान देने के लिए 5 अप्रैल को कश्यप ऋषि जयंती और निषाद राज जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का के लिए घोषित किया और सार्वजनिक अवकाश घोषित किए। और योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही 1 हफ्ता के अंदर इस छुट्टी को कैंसिल करने का काम किया और ई टेंडरिंग के माध्यम से बालू मरोड़ खनन का जो हमारा अधिकार रहा वो नेताजी ने दिया था, चाहे 10 बरस के लिए तालाब पोखर के पट्टे का रहा, सारा अधिकार छीन करके माफियाओं को के हाथों, गुंडे अपराधियों माफिया के हाथे दे करके निषाद समाज को बेकारी और भुखमरी की स्थिति में पहुंचाने का काम किया है। अच्छा, हम एक चीज और कहेंगे कि अभी लगातार जिस तरीके से पोस्टर के लिए पोस्टर वार चलता है, एक तरफ जो है लगाया जाता है कि 2027 के सत्ताधीश अखिलेश है, दूसरी तरफ वही बगले में निषाद पार्टी का जो है ऑफिस है वो लगाते हैं हम कि 27 के खेवनहार संजय निषाद है। तो क्या हम सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि आप एक निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या 27 में भाजपा के जो खेवनहार है वो संजय निषाद बनेंगे या समाजवादी पार्टी के खेवनहार लौटर राम निषाद बनेंगे? देखिए 2027 का जो चुनाव है ये बहुत ही निर्णायक है और मेरा एक ही संकल्प है कि संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर की दुकान पर बड़का ताला लगा देना, अलीगढ़िया ताला लगा देना। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, आप जैसे तमाम साथियों ने पूछा कि निषादों का सबसे बड़ा नेता संजय निषाद है या लौटर राम निषाद है, अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता लौटर राम निषाद है कि ओम प्रकाश राजभर है। मैंने साफ तौर पर कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में संत कबीर नगर से संजय निषाद का बेटा जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, अगर वह चुनाव जीत जाए तो मान लेना कि निषादों का सबसे बड़ा नेता संजय निषाद है। अगर संजय निषाद का बेटा हार जाए और लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जो सपा प्रत्याशी है वह चुनाव जीत जाए तो मान लेना कि निषादों का सबसे बड़ा नेता लौटर राम निषाद है। दूसरी तरफ हमने कहा था कि घोसी लोकसभा क्षेत्र में अगर ओम प्रकाश राजभर का बेटा अरविंद राजभर चुनाव जीत जाए तो अति पिछड़ों का ओम प्रकाश को बड़ा नेता मान लेना। अगर उसके बेटा को मैं हरा करके राजीव राव को वहां से सांसद बना दिया तो मान लेना कि अति पिछड़ों का नेता सबसे बड़ा कोई है तो उत्तर प्रदेश में लौटर राम निषाद है। और राजभर समाज के लोगों ने, निषाद समाज के लोगों ने, हमारे पीडीए परिवार के लोगों ने हमारी अपील को स्वीकार किया और संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के बेटों को हरा करके, धूल चटा करके सपा प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। और 2027 के चुनाव में आप देख लेना, लिख के रख लेना कि संजय निषाद की जो ना ये फर्जी पार्टी है निषादों के नाम से निषाद पार्टी, चाहे राजभरों को गुमराह करने के लिए सुहेल देव समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर वाली है, इनका खाता नहीं खुलेगा, बोहनी भी नहीं होगी। यह जो है कि खुद जो है कि नहीं ओम प्रकाश राजभर को मैं कहता हूं दावे के साथ कि जौहराबाद से लड़ेंगे। अब लौटर राम निषाद का इनके बेटों को हराया संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर को, और अगर 2027 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर अगर जौहराबाद से चुनाव लड़े, चाहे रसड़ा से लड़े, चाहे शिवपुर से लड़े, लौटर राम अकेले जो है कि ओम प्रकाश राजभर को हराने में सफल होगा। अच्छा, हम एक चीज और पूछेंगे, जिस तरीके से लगातार चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं निषादों का एक बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी के पास चौधरी लौटर राम निषाद जी हैं, तो क्या लग रहा है 27 में कहीं से जिम्मेदारी मिलेगी और कहीं आप चुनाव लड़ रहे हैं? 2027 में सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है कि हमारे पीडीए के मान सम्मान अधिकार को जो हमारे संविधान के प्रदत्त दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत दिए गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुलेआम डकैती करके लूटा जा रहा है, वह अधिकार हमारे समाज का सुरक्षित रहे। लौटर राम निषाद सांसद विधायक बने या न बने, माननीय अखिलेश यादव जी हमको सुल्तानपुर से 3 बार कहे लौटर राम निषाद तुम जाओ, सुल्तानपुर में तुमसे बढ़िया कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन हमारा एक संकल्प था कि हमें भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है कि 80 में 80, 80 में 79, 78 का, इनके दावे को फेल करके समाजवादी पार्टी के अधिक से अधिक सांसद जिताना है। अगर अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ाना उचित समझेंगे तो जैसा जनता चाह रही है, चाहे बदलापुर की जनता हो, चाहे गोसाईगंज की जनता हो या कहीं की भी, माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे। और अगर चुनाव न लड़ा करके सपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमें दौड़ाएंगे, लौटर राम दौड़ेगा। क्योंकि एक मेरा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में भाजपा की विदाई हो और समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बने तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश निर्देश होगा, लौटर राम निषाद पूरी निष्ठा लगन ईमानदारी से उसका अनुपालन करने का काम करेगा। हम मौजूद हैं, हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ चौधरी लौटर राम निषाद है,
निषाद थे जिन्होंने चर्चा की तमाम मुद्दे जो उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण हो या जो 2027 की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियां हो, तमाम तरीके की तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और तमाम बातें हुई। सवाल यह भी किया गया हमारे द्वारा कि कहीं अगर समाजवादी पार्टी इनको निर्देशित करती है, अखिलेश यादव इनको दिशा निर्देश देते हैं तो कहीं से चुनाव लड़ेंगे। उनका एक नेता की जो पहचान होती है, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब बात आती है तो कहना पड़ता है कि कितना समर्पण है समाजवादी पार्टी के लिए। ये देखने लायक चीज है कि उन्होंने कहा कि मैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हमको चुनाव लड़ाते हैं तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे ये निर्देश देते हैं कि आपको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आपको तैयारी करना है और मैदान पर लड़ना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अगर बात की जाए, पहले भी ये पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कहीं ना कहीं पुराने नेता हैं और जानकार नेता हैं, एक शिक्षित और पढ़े लिखे नेता हैं और काफी जानकारी रखते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की और उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों के समीकरण की। फिलहाल अगर देखा जाए तो 2027 में अखिलेश यादव जिम्मेदारी देते हैं या क्या दिशा निर्देश मिलता है, ये तो 27 में पता चलेगा। और अगर चुनाव की बात की जाए तो तैयारियां तमाम पार्टी अपने अपने तरीके से कर रही हैं और 2027 का आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर ली जाए, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।